नमस्कार। हिंदुत्व हेराल्ड के अंदर में आपका स्वागत है। साथियों, गाजियाबाद में सलीम वास्तिक नाम के एक यूट्यूबर को कुछ लोगों ने, कुछ गुंडों ने मिलकर के सलीम वास्तिक के ऊपर में जानलेवा हमला किया। लेकिन अब पुलिस ने एक का सीधा सीधा एनकाउंटर कर दिया। बहुत सारे लोग हैं, सबका अपना अपना सोचना है, अपना अपना ढंग है कि क्या कहे क्या नहीं, सबके अपना अपना मंतव्य है। लेकिन ये भूल जाते हैं लोग कि ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के अंदर में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिसका सीधा है कि अगर आपने गलत किया, अगर आपने कुछ भी गलत किया तो आपके लिए एडवांस में श्री राम जी के पास स्वर्ग के अंदर में सीट बुक है। लोनी में शनिवार की सुबह जो थी वो बहुत खूनी सुबह थी। यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हमला हुआ और अब हमले का आरोपी, या कहें कि हमले के आरोपी की लाश पुलिस की गिरफ्त में है। पूरे इस मामले ने जो लोनी इलाका है उसको हिलाकर रख दिया है। और हमले में के बाद हुआ क्या कि जीशान को आखिर जब ये भाग रहा था तो पुलिस ने इसको मार गिराया। तो एक बार पूरी देखते हैं कि किस तरह से हुआ, कैसे पुलिस ने जाल बिछाया और क्या मुठभेड़ जिसने एनकाउंटर हुआ तो उसमें क्या हुआ था। 26 फरवरी 2026 की सुबह को दो हमलावरों ने अचानक यूट्यूबर सलीम वास्तिक जो लोनी के रहते हैं, लोनी के अंदर अली गार्डन निठोरा रोड पर हमला कर दिया सलीम वास्तिक के ऊपर। हमला इतना बेरहम था कि सलीम के खून से लथपथ सलीम जो है वो गिर पड़े। उन्हें तुरंत दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिलहाल वो जो है दिल्ली साकेत में जो मैक्स हॉस्पिटल है वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। इस मामले के अंदर, इस पूरे मामले में लोनी थाने में केस दर्ज किया गया है। जहाँ इसकी शुरुआत हुई, पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों को एक्टिवेट किया। तस्वीरें धीरे धीरे साफ हुई और जिसान का नाम सामने आया। जिसान बुनियाद अली का बेटा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जिसान और उसके एक साथी पर, क्योंकि दो लोग थे जिन्होंने सलीम पर हमला किया था, उनके ऊपर में 1-1 लाख का इनाम घोषित कर दिया। इतवार की रात एडीसीपी क्राइम पीयूष सिंह के नेतृत्व में लोनी थाना और देहात स्वात पुलिस इलाके के अंदर में पूरे में चेकिंग का अभियान चला रही थी। और बताया जाता है कि तभी एक डाउटफुल बाइक आती हुई दिखाई दी। उसको पुलिस ने रोकने का इशारा किया, लेकिन उसने बाइक को भगा दिया। बाइक ने भागते समय हॉर्न बजाए और फिर जवाबी कार्रवाई शुरू की। जवाबी मतलब कहें तो इस अपराधी ने, बाइक सवार ने फायरिंग पुलिस के ऊपर शुरू कर दी। पुलिस का दावा है कि बदमाशों ने पहले गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में जिसान घायल हो गया तो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर ने उसको चेक किया तो पता चला कि वो खुदा को प्यारे हो गए। हालांकि उसका जो साथी था वो अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गया। पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ के मुताबिक मुठभेड़ में मारा गया आरोपी सलीम वास्तिक के ऊपर हुए हमले के अंदर में शामिल था। और मौके पर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास पिस्टल, कारतूस, बाइक और भारी हथियार बरामद हुए। लोनी पुलिस की इस मुठभेड़ में एक बड़ा आरोप खत्म हुआ, लेकिन अभी एक और बचा हुआ है। तो समय का थोड़ा इंतजार कीजिए, वो भी शीघ्र ही भगवान को प्यारा हो जाएगा। लेकिन सवाल अभी बाकी है कि हमले के पीछे आखिर असली साजिश क्या थी। क्या फरार आदमी जो अपराधी वो पकड़ा जाएगा, और क्या यह हमला किसी बड़े ड्रामे या बड़े गैंग से जुड़ा हुआ है, या इसके तार विदेश से कहीं जुड़े हुए हैं। ये सोचने का विषय है, ये देखने का विषय है। 2 दिन पहले लोनी पुलिस स्टेशन में एक और आदमी पर हमला हुआ था। हमले का सीसीटीवी फुटेज देखा और हमलावरों की फिर पहचान भी की गई। लोनी पुलिस स्टेशन की एसओजी की जो टीम है वो हमलावरों को पकड़ने के लिए लगाई गई। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस टीम पर फायरिंग करने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में एक आदमी को गोली लग गई, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया।
जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसका उससे नाम पूछा गया भी तेरा नाम क्या है, तो उसने अपना नाम बताया जीशान, और हॉस्पिटल के अंदर में डॉक्टरों ने उसको मरा हुआ घोषित कर दिया। दूसरा साथी उसका अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। ये तो थी अभी तक पुलिस के द्वारा की गई तफ्तीश जो मैंने आपको बताई। अब जो लोग कह रहे हैं, जो लोग ये कहते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, एक मौलाना है, मौलाना दिलशाद नूरी, वो किस तरीके से इस हमले को जायज ठहरा रहे हैं, किस ढंग से ये मौलाना साहब सलीम वास्तिक को गलत ठहरा रहे हैं, किस तरीके से ये जो इस्लामिक मानसिकता, जो कट्टरपंथी मानसिकता है, उसको गलत ठहरा रहे हैं। ये मौलाना साहब ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी काफिर हैं, जितने भी गैर इस्लामिक लोग हैं, वो सभी इस्लाम को गलत मानते हैं। मैं इसमें कहना चाहूंगा कि मौलाना साहब, इस्लाम गलत नहीं है, जो ये कट्टरवादी कट्टरपंथी सोच है, गलत ये है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म का दुश्मन नहीं होता, लेकिन किसी भी धर्म के अंदर जो मानसिकता होती है, जिस मानसिकता ने सलीम वास्तिक के ऊपर में अटैक किया है, हमला किया है, ये खतरनाक है। तो देखते हैं कि मौलाना दिलशाद नूरी क्या कहते हैं। नमस्कार। जो ये यूट्यूबर सलीम वास्तिक की मौत हुई है, इस मौत के ऊपर में, मौत किसी की भी हो, वो कदापि अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर वही मौत एक सोच, एक समुदाय विशेष की विशेष सोच के चलते हो, तो हमको उस पर जरूर विचार करना होगा और करना भी चाहिए। सलीम वास्तिक की मौत को लेकर के मौलाना दिलशाद नूरी हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक बार आप उस प्रतिक्रिया को देखिए कि मौलाना क्या कहना चाह रहे हैं और क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं अपनी बातों से। देखिए, क्या योगी सरकार ने ऐसे लोगों का ठेका ले लिया है? बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये सलीम जो वास्ती कहलाता अपने आप को, इसकी हिफाजत करनी चाहिए थी, इसको सुरक्षा देनी चाहिए थी। तो योगी ने या योगी सरकार ने ये नहीं कहा कि आप दूसरे के इस्लाम के बारे में और उनके धर्म, उनके रिलीजियन को लेकर बातें करते रहो और फिर तुम सुरक्षा मांगते रहो। जब तुम गुस्ताखियां करोगे और दिल दुखाओगे, जाहिर सी बात है, तो फिर अंजाम उसका अच्छा नहीं होता है। लेकिन मैं बता, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि ये जो कह रहे हैं गुस्ताखियां करोगे या कुछ गलत कहोगे, तो सलीम वास्तिक ने आज तक ना तो इस्लाम के बारे में कोई गुस्ताखी की और ना ही हुजूर मोहम्मद साहब के बारे में कोई गुस्ताखी की है। उन्होंने सिर्फ वो बताया है जो कि किताबों में लिखा हुआ है। और अगर सलीम वास्तिक कहीं गलत थे या गलत हैं, तो ये मौलाना जो बोल रहे हैं, इनको उसके सामने आकर के एक बहस करनी चाहिए अपने तथ्यों के साथ, उसकी बात को काटे तब तो बात है, वरना इस तरह से नहीं। आगे सुनने क्या कहते हैं मौलाना। इसके बारे में दो बातें सुनने में आ रही हैं। एक बात तो यह है कि ये किसी से प्यार करता था, किसी महिला से, और उसको ये झांसे में रखता था कि मैं तुझसे विवाह करूंगा, शादी करूंगा, निकाह। अब निकाह तो नहीं कर सकता ये, क्योंकि ये इस्लाम को छोड़ चुका है, एक्स कहता है, सनातन नहीं है। बहरहाल अगर ये मर गया तो इसका पता नहीं क्या होगा। मौलाना साहब, अगर ये एक विवाह करे या दो विवाह करे, चाहे सनातनी हो या किसी भी धर्म से आता हो, एक से ज्यादा जो विवाह की आप बात कर रहे हैं, इसके लिए कानून है, कानून देखेगा, कानून खुद एक्शन लेगा, इसकी आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। और अगर यही जो बात आप कह रहे हैं कि वो किसी से प्यार करता था, इस करता था, तो ये बात आपने अब से पहले क्यों नहीं बताई? आपसे पहले भी आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर के बताना चाहिए था कि भाई ये सलीम वास्तिक जो यूट्यूबर है, जो एक्स मुस्लिम अपने आप को बोलता है, वो वास्तव में उसका इतिहास ये है या उसका चरित्र इस तरह का है। मैं तो चाहूँ ये खबर मिल जाए, खुशखबरी अच्छा है, क्योंकि ऐसे गंदे लोग दुनिया से जाते हैं तो कुछ समाज के अंदर पाकी पैदा हो जाएगी, वो इलाका जरा पाक हो जाएगा। जहां ऐसे लोग रहते हैं वहां का माहौल खराब ही रहता है। तो कुछ लोगों का दुनिया से जाना ये समाज के लिए बेहतर होता है, और कुछ लोगों का दुनिया में रहना वो समाज के लिए बेहतर होता है। तो बहरहाल ये
इसके बारे में दो चीजें आई हैं। ये किसी से प्यार करता था या उससे जिस्मानी ताल्लुकात थे। वो कहती थी कि अब मुझे अपने घर पे रख, मना करता था। तो एक कंडीशन ये भी निकल के आ रही है। दूसरी बात ये आई है कि प्रॉपर्टी का मामला था, पैसा ये कमाता था, प्रॉपर्टी डीलर भी है ये, और ये काम भी करता है, तो उसको लेकर भी कुछ लोगों ने इस पे हमला किया। इस तरह की बातें अभी पुलिस की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया कि कौन थे, कहां के थे। लेकिन जो अंड भक्त हैं, जो नारंगी अंडे हैं, वो फजर से लेकर, जब से ये खबर फैली है तब से लेकर वो सोशल मीडिया पे आ गए। बस मुसलमान मौलाना साहब, जिनको आप नारंगी अंडे बता रहे हो, एक वक्त में आप और आपके पुरखे भी उन्हीं नारंगी अंडों का हिस्सा थे, पहली बात। दूसरा, जो सुबह से शाम तक की बात आप कह रहे हो ये नारंगी अंडों के बारे में, नारंगी अंडे एक सच्चाई के साथ में खड़े हुए हैं। नारंगी अंडों में कहीं पर भी किसी का गला रेतने का प्रचलन नहीं है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। को गालियां देने, तो देखिए योगी सरकार या पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों की हिफाजत नहीं करता है। जब तुम दूसरी कम्युनिटी को रात दिन गालियां देते हो, बगैर किसी बुनियादी बात को लेकर इस्लाम के बारे में गलत अफवाहें फैलाते हो, कुरान पाक की एक आयत का तर्जमा तुम्हारी नस्लों से नहीं होगा, और ये हकीकत है, ये मर भी जाए तो उसका डीएनए करा लेना, ये अपने असली बाप की औलाद नहीं हो सकता है। मौलाना साहब, पहली बात तो ये कि सनातन का कोई भी आदमी कभी भी इस्लाम को गाली नहीं देता, कभी भी किसी भी धर्म को बुरा नहीं कहता, ये आप याद रखिए। दूसरा, जहां तक तर्जुमे की बात है इस्लाम की आयतों की, वो तो आपकी भी औकात नहीं कि सनातन के जो ग्रंथ हैं उनका तर्जुमा आप कर सको। दूसरा, आपको खुद नहीं पता कि कुरान की आयतों का एग्जैक्ट तर्जुमा क्या है। आप लोग सिर्फ बकवासबाजी करते हो, लफ्फेबाजी करते हो। तर्जुमा आपको भी नहीं मालूम आज तक कि कुरान की सारी आयतों का तर्जुमा क्या है, या उनका मतलब हिंदी के अंदर या उर्दू के अंदर क्या है। ठीक है, तो ये तंज कसना आपका कहीं भी लॉजिकल नहीं होता कि कुरान की आयतों का सनातनियों को मालूम नहीं। कुरान की आयतों का मतलब तो इस्लाम की जो जानकार है आप जैसे, उनको भी मालूम नहीं है। ये किसी पड़ोसी का ही है, इसकी रगों में सलीम जो नाम। और जहां तक बात पुरखों की कह रहे हो कि इसमें किसी दूसरे का खून है, तो मौलाना साहब, एक वक्त में इस भारत के अंदर जो जितने मुस्लिम समाज के लोग हैं, शायद ही कोई है जो अरब से आया हो या किसी हिंदुस्तान के बाहर का खून हो। सारे के सारे इसी देश के, इसी भारत के खून हैं, और एक वक्त में सभी के बुजुर्ग, सभी के पुरखे वो सनातनी ही थे। इसने रखा है, हालांकि इसको बदल लेना चाहिए था। और ये भी जो नारंगी अंडे कूदते हैं, इसको नाम बदलवाना चाहिए ना, इसका नामकरण कराना चाहिए इसका। ये जब तुम्हारे तरफ का है, तुमसे कह रहा कि मैंने तुम्हारा इस धर्म जो है कबूल कर लिया है, तो इसका नाम वगैरह, जैसे वो वसीम था उसने चेंज किया ना, उसने कुछ और रख लिया, ऐसे ही इसका भी करना चाहिए था। ऐसे मौलाना साहब, सनातन के अंदर में कभी किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जाती, ना ही किसी का नाम बदलवाया जाता है, कभी भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि सनातन के अंदर तो ये धर्म परिवर्तन की, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की या नाम बदलने की प्रथा तो कहीं पर भी नहीं है। चाहे वो रिजवी हो या ये सलीम वास्ती को कोई भी हो, सनातन ने आज तक कभी किसी का ना तो धर्म बदलवाया और ना ही कभी किसी का नाम बदलने के लिए उसके ऊपर कोई प्रेशर डाला है। मत किया करो, धोखे में मत रखा करो। तो बहरहाल इस्लाम से की नॉलेज के बारे में इसे कुछ भी नहीं मालूम है, जर्रा जिसे कहते हैं वो भी नहीं मालूम। मौलवी साहब, मौलाना साहब, अगर इसको मालूम नहीं था, आपको ऐसा तो नहीं कि आज ही आपको पता चला हो कि सलीम वास्ती किस तरह की बातें करता था, किस तरह की बातें नहीं करता था, या किस तरह का उसका बिहेवियर था लोगों के प्रति, ये आपको आज तो पता नहीं चला होगा, ये आपको पहले से पता है। तो अगर आपको ये लगता है कि सलीम वास्ती को इस्लाम की जानकारी नहीं थी, वो इस्लाम को गलत तरीके से इंटरप्रेट करता था, तो ये आपकी ड्यूटी थी कि आप सामने आते, उसके साथ में बैठते और फिर सवाल जवाब करते आप, तब तो बात कायदे की थी। लेकिन इस वक्त जो आप कह रहे हो, या फिर एक काम कीजिए, जब सलीम ठीक होकर के घर आ जाए तब आप एक बार उसके साथ खुले मंच पर बहस कीजिए। आप अपना लॉजिक दीजिए और सलीम वास्ते अपना लॉजिक देगा, तब तो तर्क की बात बनती है। इस तरह से किसी को ब्लेम करना, किसी को गलत ठहराना, वो सही नहीं है। और गला रेत देना किसी का,
और उस गला रेतने को सही सिद्ध करना, उसको सपोर्ट करना जिस तरह से आप कर रहे हैं, वो कदाचित न्याय उचित नहीं है। और ये जितने भी एक्स मुस्लिम के नाम से आते हैं, ये सब दलाल हैं। ये 500 और 1000 रुपए लेकर अपने घर का चूल्हा जलाने वाले हैं। लेकिन जब आती है आफत, अब इस पे हमला हो गया, चीख रहे चिल्ला रहे, ये तो पुलिस बताएगी कि किसने किया है। लेकिन इसमें मुसलमानों को बस इन्वॉल्व किया जा रहा है कि यही लोग होंगे, इन्होंने ऐसा किया होगा। भाई क्या पता इसकी क्या रंजिश थी। इसकी जबान अच्छी नहीं तो इसका किरदार भी अच्छा नहीं होगा, इसका अखलाक भी अच्छा नहीं होगा। ये पूरा का पूरा बेकारी तो था। अब ये रब तबारक व तआला की शान में गुस्ताखियां करता था। अल्लाह कहाँ है, अल्लाह है तो बचाए, मुझे मार दिया, मुझे ऐसा कर दे, मुझे वैसा कर दे, इस तरह की बातें करता था। अब भैया हो गया तो अब रोना नहीं चाहिए। पुलिस छानबीन कर रही है, पुलिस स्टेटमेंट देगी, जो भी देगी, जो मुजरिम होगा वो उसको सजा मिलेगी हिंदुस्तान के कानून के तहत। लेकिन आप जब दूसरे के रिलीजियन की पर फब्दिया कसते हो, बुरा भला कहते हो, और आपने इस्लाम को छोड़ दिया है, तो तुम घर बैठो ना अपने। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा कोई धर्म, ठीक है, आपकी सोच है, आप जाइए। लेकिन आप रात दिन एक ही बात को लेकर, कुरान में ये है, कुरान में वो है, कुरान पाक का लफ्जी माना क्या ये भी इसको नहीं पता होगा, और बस बकवास करने आ जाता। मुझे जब किसी दूसरे धर्म के बारे में नॉलेज नहीं है और मैं अगर कहने लगूं, ये तो देखिए कानून बड़ा सख्त है मुसलमानों के लिए खासकर, और इस्लाम के बारे में जितनी भी ये गंदी नाली के कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, ये तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का फायदा उठा रहे हैं, पैसा कमाने के चक्कर में है। मौलाना साहब, जिसको आप कह रहे हैं कि उसको इस्लाम की जानकारी नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सभी लोगों को ये चीज पता होगी कि सलीम वास्तिक अपने आप को इस्लाम एक्स मुस्लिम लिखता था, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं इस्लाम को फॉलो नहीं करता, पहला। दूसरा, उसने जो इस्लाम की गलत चीजें हैं उनका विरोध किया है। उसने कभी इस्लाम का विरोध नहीं किया, उसने कभी पैगंबर साहब का विरोध नहीं किया। और जहां तक आप ये कह रहे हैं कि भाई इसने ये बोला वो बोला, मैं फिर पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि अगर आपके अंदर में हिम्मत थी या हिम्मत है, दोनों, तो या तो जब सलीम ठीक था, स्वस्थ था, तब आप उससे बहस करते, अथवा जब अब सलीम ठीक होकर के वापस आएगा, अगर आपके अंदर हिम्मत है, जिगरा है, और अगर आपको इस्लाम की जानकारी है वास्तव में, और आप जो किताबें हैं उनका तर्जुमा परफेक्टली कर सकते हैं, जब आप जानते हैं, तो सलीम को वापस आने दीजिए और फिर आप उनके साथ बैठिए और फिर एक बार बहस कीजिए खुले मंच के ऊपर में। ये आपको चैलेंज है। मैं कहता हूं कि मौलाना साहब, आप जीवन में कभी भी खुले मंच पर सलीम के साथ इस्लाम के ऊपर आप बहस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो सही बात को बोलता है, आपकी तरह से जलेबियां नहीं बनाता घुमा घुमा करके। क्योंकि व्यूज आते ज्यादा, शेयर करते लोग, जो भी अणभक्त हैं जिनकी रगों में हराम खून है, वो ज्यादातर इस तरह की बातें करते हैं। तो वो जो है फिर इनको पैसा कमाते हैं, तो ये पैसा कमाने के चक्कर में इस लेवल से नीचे गिर गए। जैसे कि आपने देखा 2 महिलाएं लिख रही है मुसलमान टैक्स नहीं देता है, तो मुसलमान टैक्स कब नहीं देता है? रोड पे चलने का अधिकार नहीं। सबसे ज्यादा टैक्स मुसलमान देते हैं। केरला के प्रेमचंद है, या आप देखिए जिनका लुलु मॉल है, ये सब मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। सबसे ज्यादा यही लोग टैक्स भरते हैं इंडियन गवर्नमेंट को, आप देखिए। और हर एक हिंदुस्तानी, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, हर एक इंडियन टैक्स देता है। मौलाना साहब, आपने लुलु मॉल गिनवाया, बाकी प्रेम वगैरह वगैरह नाम गिनवाया अभी आपने। मुझे ये बता कि आप कितना टैक्स पे करते हैं और आपकी इनकम क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताइए ना। दूसरों की तरफ आप उंगली उठा रहे हैं, आपका खुद का क्या है? आपने अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना टैक्स दिया? आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कितना फायदा लिया? उसके एवज में आपने कितना टैक्स दिया उस गवर्नमेंट को? थोड़ा ये भी एक बार खुलासा कीजिए आप। अब अगर आप ढाबे पे खाना खाने गए ना, तो जीएसटी कटती है वहां पर भी। वहां पर खाने में भी आप टैक्स देकर आते हो। आप जितना सौदा साजो सामान घर का खरीद रहे हो टैक्स देते हो, कपड़ा खरीद रहे हो टैक्स देते हो। मौलाना साहब, घुमाइए मत बात को, घुमाइए मत जलेबी की तरह से। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी जो इनकम है, जो आपकी इनकम है, आपने आज तक उसके ऊपर में कितना टैक्स पे किया है? तो एक बार वो पब्लिकली बताइए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो बताइए कि आपने कितना टैक्स दिया है। इधर उधर की बातें मत कहिए आप, ठीक है? आप जो भी चीज खरीद रहे हो,
कार, गाड़ी, बाइक, सबका आप टैक्स दे रहे हो। तो ये तो कम अकल है लोग, लेकिन अपने आप को फेमस करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कि कोई हमें कैसे पहचानेगा, इनके बाप से इनकी पहचान नहीं हो सकती क्योंकि इनके बाप का पता नहीं है, इनकी माँ का पता नहीं है कौन है। तो जो नस्ली होता है उसकी पहचान उसके खानदान, उसके बाप से हो जाती है। ऐसी बहुत से हमारे इंडियन भाई हैं, लेकिन जिनकी कोई पहचान ही नहीं है, जिनका बाप ही नहीं है, वो फिर जो है इस्लाम के बारे में आकर फब्दिया कसते हैं ताकि उनकी पहचान हो जाए। इस्लाम को लेकर वो फब्दिया कसते हैं, तो वो फिर सोशल मीडिया पे आकर और जो 2 दिन के इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो इंटरव्यू लेते हैं, फिर वो बहरहाल फेमस हो जाए। तो सबका सहारा जो है वो इस्लाम ही है, वो कोई भी हो, नीचे से लेके ऊपर तक। तो बहरहाल मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला जहन्नम के सबसे नीचे वाले तबके में इसको जगह दे और अच्छी खुशखबरी हमें माह रमजान में अल्लाह अता फरमाए। ऐसे गलत लोग जिनका किरदार खराब होता है उन्हें लोग याद नहीं करते, जिनका किरदार अच्छा होता है लोग उनको हमेशा हमेशा याद करते हैं। बहरहाल आमीन जरूर लिख दीजिएगा। तो ये थे मौलाना साहब, ये कह रहे थे कि इसको मरने के बाद में क्या होगा, जमीन मिले नहीं मिले दफनाने के लिए। तो मौलाना साहब, आपने जितनी बातें सलीम के लिए कही, जितने आपने अपने दिल का गुबार निकाला, जितने आपने उल्टे सीधे शब्द सलीम के लिए, सलीम जैसे लोगों के लिए कहे, एक बार अपने गिरबान में झांकिए। और जो आपने बोला कि इनका खून, आपका खून क्या है उसके बारे में थोड़ा बताइए। आप अगर ज्यादा नहीं, अपने 10, 15, 20 पीढ़ियां पीछे अगर आप जाएं तो आप भी कहीं ना कहीं जो ये नारंगी अंडे हैं ना, आप उन्हीं की पैदाइश हो। क्यों? क्योंकि आपके बुजुर्ग, आपके फोरफादर्स, वो भी इसी सनातन से ही निकले हुए हैं। उन्होंने तलवार के जोर पर, ताकत के जोर पर उन्होंने अपना धर्म बदला था। ठीक है मौलाना साहब, तो इसलिए किसी के ऊपर भी इस तरह की जो आप बयानबाजी कर रहे हैं और मारने वालों को आप कवर फायर दे रहे हैं, ये कदापि उचित नहीं है। और कहीं भी इस्लाम की किताब में नहीं लिखा हुआ है कि आप गलत का साथ दो। तो ये थे मौलाना साहब, आपने इनको सुना। आप अगर इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, आप अगर सोचते हैं कि इनकी बात सत्य है, ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, या आप सोचते हैं कि इनका कथन गलत है, तो दोनों ही दिशाओं में, दोनों ही कारणों से जो भी आपको बेहतर लगता है आप अपने कमेंट अवश्य दीजिए और बताइए कि क्या मौलाना साहब जो कह रहे हैं, जो सलीम के कातिलों का या सलीम के ऊपर जिन्होंने हमला किया उन हमलावरों के बारे में सत्य कह रहे हैं, उनका बचाव कर रहे हैं, तो अपने कमेंट से अवश्य अवगत कराइए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।